बैंक लुटेरे ने तिजोरी का दरवाजा खोला और अंदर सोने का पहाड़ देखा, लेकिन ये सोना उसका असली निशाना नहीं था, क्योंकि ये बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज था और चोरी होते ही पकड़ा जा सकता था। इसके बाद उन्होंने बैंक मैनेजर को मजबूर किया कि वह लॉकर रूम का लोहे का दरवाजा खोले। दूसरा लुटेरा तुरंत अंदर घुसा। उसने एक कपड़ा हटाया और देखा कि वहाँ लकड़ी के कई बक्से एक दूसरे के ऊपर रखे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बैंक मैनेजर को भी नहीं पता था कि इन बक्सों में क्या है। लुटेरों ने ध्यान से उन बक्सों को खोला। अब उनके पास वो चीज थी जिसकी उन्हें तलाश थी। वह दूसरे विश्व युद्ध के समय का छिपाया हुआ सोना था, जिसका कोई रिकॉर्ड बैंक के पास नहीं था। इसका मतलब था कि वे इस सोने को चोरी कर सकते थे और पकड़े भी नहीं जाते। इसी बीच FBI ने पूरे बैंक को घेर लिया, लेकिन अंदर बहुत सारे बंधक होने की वजह से वह अंदर जाने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि किसी को कुछ हो न जाए। चालाक लुटेरों ने सभी बंधकों के मोबाइल छीन लिए थे और उन्हें एक जैसे कपड़े और मास्क पहनने पर मजबूर कर दिया था। अब FBI के लिए यह पहचानना मुश्किल हो गया था कि कौन बंधक है और कौन लुटेरा। सोने को बाहर ले जाना आसान बनाने के लिए लुटेरों ने उसे पिघलाया और फिर उसे नए आकार में ढालकर छिपा दिया। इसी दौरान लुटेरों की एक दूसरी टीम जमीन में सुरंग बनाने लगी ताकि नीचे से भागने का रास्ता तैयार हो सके। उधर एना जानबूझकर FBI से बातचीत शुरू करती है ताकि उन्हें और समय मिले, लेकिन एजेंट मार्क को इस चाल का पता चल जाता है। इसीलिए वह लुटेरों को परखने का फैसला करता है। सभी स्नाइपर्स अपनी अपनी जगह पर तैनात हो जाते हैं। मार्क बैंक के दरवाजे के सामने पानी और खाना रखता है। थोड़ी देर बाद एक लुटेरा एक बंधक को साथ लेकर धीरे धीरे बाहर आता है। छत पर मौजूद स्नाइपर ने उसे पहले ही अपने निशाने पर ले लिया था, लेकिन लुटेरा मार्क को कुछ ऐसा कहता है कि वह स्नाइपर्स को रोक देता है।